आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बता दें एक बड़ी खबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है और सीएम धामी ने डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया है। डॉक्टर अंबेडकर को सीएम धामी ने पुष्प अर्पित किए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। सीएम ने अपने खटीमा आवास पर बाबा साहेब को नमन किया। डॉक्टर अंबेडकर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर अंबेडकर को सीएम धामी ने पुष्प अर्पित किए। सीएम धामी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। खटीमा आवास पर उन्होंने बाबा साहेब को नमन किया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में फूटा है कोरोना बम। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 106 संक्रमित मिले हैं। दून मेडिकल कॉलेज में एक संक्रमित की मौत भी हो गई है। देहरादून में आए हैं सबसे ज्यादा मामले। कोरोना के मामले देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। 24 घंटे में 106 संक्रमित मिले हैं। देहरादून में हालांकि सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। पुष्कर नेगी भी हमारे साथ है। संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, एक बार फिर से कोरोना पांव पसार रहा है उत्तराखंड में। चारुल, एक बार फिर उत्तराखंड में कोरोना की आहट बढ़ रही है, जिसके कारण उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हालांकि अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों में 106 नए मरीज पाए गए हैं, जिसको लेकर लगातार स्वास्थ्य महकमा बैठक भी कर रहा है और उत्तराखंड में गाइडलाइन भी जारी हो गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब जो नेपाल से आने वाले लोग होंगे उनकी जाँच अनिवार्य होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में ऐसा ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों की लापरवाही ही उन पर भारी पड़ सकती है। हालांकि इसमें देहरादून की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा यहां पर मरीज पाए गए हैं। उत्तरकाशी में भी कोरोना के मामले मिले हैं, हरिद्वार में भी मिले हैं और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि चार धाम यात्रा भी नजदीक है, जिसके लिहाज से लगातार एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। हालांकि इसको लेकर जो मंत्री धन सिंह रावत है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो चारधाम यात्रा के रूट होंगे वहां पर लगातार ही सुरक्षा के लिहाज से वहां चेकिंग की जाएगी, जिससे जो यात्री होंगे उन्हें वापस भेजा जा सके और उनकी समय पर इलाज हो सके। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहां पर भी लगातार स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि बॉर्डरों पर हम देख रहे हैं कि लगातार ही चेकिंग की जा रही है। स्वास्थ्य महकमा लोगों के बीच में जाकर लोगों से अपील कर रहा है कि आप सावधानी बरत के ही कोरोना से बच सकते हैं। चारुल, बिल्कुल। संजय, हमारे साथ पुष्कर भी बने हुए हैं। पुष्कर, चमोली में हालांकि 3 ही मामले सामने आए हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, क्योंकि ये सीजन ऐसा होता है कि पर्यटक भी पहुंचते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिलहाल राहत की बात नहीं है, क्योंकि आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए चारुल, आपने सही कहा कि कोरोना के जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं, अपने पूरे देश की अगर बात करें तो 59,000 से आगे आपने ही जिक्र किया था कि 59,000 के करीब जो है पूरे देश में जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर उत्तराखंड की अगर बात करी जाए, पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 106 मामले सामने आए हैं और सबसे अधिक मामले जो है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, तमाम सारे जिलों में, चाहे पहाड़ी जिले हों चाहे मैदानी जिले हों, कोरोना का जो विस्फोट हुआ है वो लगातार जो है चिंता का सबब भी जो उत्तराखंड सरकार को भी है और स्थानीय प्रशासन को भी है। हाँ, हालांकि चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन क्या कोरोना से चारधाम यात्रा पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो आने वाले समय में
क्योंकि सीमांत जिला है, स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ पे बहुत ही जटिल हो जाती हैं। पहाड़ी जो जिले होते हैं, अब कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो उससे एक जो स्थानीय प्रशासन है, कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आम नागरिक हो। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूँ चारुल, तो जो भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं इनको भी यहाँ पे तितर-बितर किया जा रहा है। हाँ, जनपद चमोली में जो है मास्क को जो है कंपल्सरी कर दिया गया है और यदि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भी मास्क नहीं पहना होगा, आपका चालान भी होगा। तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। हालाँकि जिस तरह से कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, 106 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं, तो चिंता का विषय तो है ही। क्योंकि आगामी अब 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी, तो कहीं न कहीं तो देखिए बढ़ते मामले चिंता का विषय है। संजय, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंताएं बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और हरिद्वार की बात कर ले तो ये एंट्री गेट माना जाता है चारधाम यात्रा के लिए। यहाँ पर एहतियात और ज्यादा जरूरी है। देखिए चारुल, हरिद्वार आस्था का केंद्र है, देश भर का ही आस्था का केंद्र हरिद्वार को कहा जाता है और चारधाम यात्रा के लिहाज से देखा जाए तो हरिद्वार को प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहीं से ही जो तीर्थ यात्री होते हैं, पर्यटक होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो यहीं से मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद चारों धामों की यात्रा करते हैं। उसी के लिहाज से यहाँ जो स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि हमने देखा है उसमें गुरुकुल नारसन चेक पोस्ट की बात हो या फिर सहारनपुर से लगते काली नदी चेक पोस्ट हो या फिर चिड़ियापुर बॉर्डर हो, तमाम जगहों पर जो टीमें हैं वो तैनात है और बाहर से आने वाले लोगों को सबसे पहले जांच की जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह आज गंगा स्नान भी होता है, ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के सामने एक बड़ी चुनौती आ जाती है, क्योंकि जब बाहर से आने वाले राज्यों की लोगों की अच्छे से जांच नहीं होती है तो कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। इसी के लिहाज से तमाम प्रशासन के सामने चुनौती है। हालांकि लोगों को भी लगातार कहा जा रहा है कि आप अपनी चेकिंग कराएं, स्वास्थ्य की जांच कराएं और जो वैक्सीन है वो लगवाएं, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। चारुल, बिल्कुल। पुष्कर, ये भी कहा जा रहा है कि हर बार की तरह जितने भी चारधाम यात्रा के लिए यात्री पहुंचेंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और इसके साथ ही और क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा में शुरू होने में अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है। बिल्कुल, देखिए चारुल, 22 तारीख से जो है 22 अप्रैल से जो है चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर अगर कोरोना की अगर आपने बात करी हो या गाइडलाइन की आपने बात करी हो, तो तमाम सारे जो भी स्वास्थ्य विभाग हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या उत्तराखंड सरकार हो, वो एसओपी जारी कर दी गई है। हालांकि रजिस्ट्रेशन को लेकर जिस तरह से जो पहले जो लोग विरोध कर रहे थे, जो व्यावसायिक लोग थे, वो विरोध अभी भी कर रहे हैं। हालांकि अगर चारधाम यात्रा पीक पॉइंट पे चलती है, क्योंकि 15 दिन का जो समय बचा हुआ था शासन के पास, प्रशासन में पूरी तैयारियां कर ली गई है। क्योंकि पहाड़ों की अगर बात करी जाए, चाहे वो पतपुर हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये इलाके जो है यहाँ पे जो स्वास्थ्य की सेवाओं में का सामना करना पड़ता है। मरने वालों का आंकड़ा भी जो बढ़ गया था, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा यदि आएगा या सामने आएगा, इसको लेकर प्रशासन भी से काम कर रहा है। अगर मैं जनपद चमोली में पंजीकरण की बात करूं चारों, तो 2 लाख से ऊपर जो है बद्रीनाथ धाम में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 4 लाख के करीब जो है केदारनाथ में और 3000 से ऊपर जो लोग जो है बिल्कुल। देखिए पुष्कर, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में कुछ उत्साह रहता है और इसीलिए वो एडवांस में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। आप बने रहिए संजय, आप भी बने रहिए, आगे आपसे जानकारी ली जाएगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। यात्रा रूट पर रहेगी हेल्थ एटीएम की सुविधा। हेमकुंड मार्ग पर 10 हेल्थ एटीएम की स्थापना की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में हेल्थ एटीएम लगाने का काम लगातार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने विकास कार्य का जायजा लिया। तो चारधाम यात्रा और हेमकुंड मार्ग पर हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर इन हेल्थ एटीएम को लगाया जाएगा। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए भी देखिए भारी मात्रा में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं, इसलिए वहां पर भी हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं। पुष्कर हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्कर, हेल्थ एटीएम लगाने की बात कही जा रही है, चारधाम यात्रा का मार्ग हो या फिर हेमकुंड साहिब का, किस तरह से ये हेल्थ एटीएम काम करेंगे, क्या है ये हेल्थ एटीएम, इनके बारे में कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए चारुल, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव जो है कल उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य सचिव है वो जनपद चमोली का दौरा उन्होंने किया है और कर्नाटक से लेकर गौचर से लेकर
जो हेल्थ एटीएम है इनको लगाने का काम जो है कल से यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। गौचर में भी लगा दिया गया, कर्णप्रयाग में भी लगा दिया, जोशीमठ, चमोली, पीपलकुटी, गोविंद घाट, बद्रीनाथ और आपका जो हेमकुंड साहिब। चालू जिस तरह से आपने बात करी कि हेल्थ एटीएम क्या है, हेल्थ एटीएम इसलिए लगाया जा रहा है चारधाम यात्रा पे कि जो यात्री अपना चेकअप करा के नहीं आ सकते हैं उनके लिए जो सुविधा जो है स्वास्थ्य विभाग और उत्तराखंड सरकार दे रही है। यानी इसमें आपका जो है टेस्टिंग होगा, शुगर की टेस्टिंग होगी, आपकी श्वास की प्रॉब्लम जिसको है उसकी टेस्टिंग होगी या ब्लड लिया जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक रिपोर्ट जो है दी जाएगी, उसके बाद किया जाएगा। इसलिए एक सुविधा जो है यात्री को दी जाती है कि आप यदि चढ़ाई पे जाते हैं, अगर मैं हेमकुंड साहिब की बात करूँ तो हेमकुंड साहिब पे 17 किलोमीटर लोगों को पैदल जाना होता है, तो यहाँ पे जो है एटीएम को इस तरह से सुचारू कर दिया गया है, क्या किया जाएगा कि इसमें जो है यदि किसी आदमी या किसी यात्री को या किसी स्थानीय लोगों को यदि प्रॉब्लम है तो उसका चेकअप यहाँ पे किया जाएगा, उसी के बाद उसको आगे भेज दिया जाएगा। यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पर कोई पैसा नहीं लगेगा और आपको जो है आपके जो ब्लड टेस्ट यहाँ पे होगा, शुगर जैसी बीमारी होगी या स्वास्थ्य जैसी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि केदारनाथ में भी जो है स्वास्थ्य प्रॉब्लम से अधिक लोगों की मृत्यु यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद जो है बद्रीनाथ में भी यही सिचुएशन देखने को मिली है। तो मौतों का आंकड़ा कम हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार जो है चारधाम यात्रा रूट पर जो है हेल्थ एटीएम लगाने जा रहा है और जनपद चमोली में 10 एटीएम जो है लग चुके हैं और इनका शुभारंभ भी जो है स्वास्थ्य सचिव ने यहाँ पे कर दिया है। कोमल, चलिए पुष्कर, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार में बैसाखी पर्व का उत्सव हर की पैड़ी में भव्य मेले का आयोजन किया गया है। सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में बैसाखी पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। हर की पौड़ी पर भव्य मेले का आयोजन किया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। हरिद्वार में बैसाखी पर्व मनाया जा रहा है। बैसाखी को लेकर मेले का आयोजन किया गया है। स्नान के लिए सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। भीड़ को देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए हाईवे पर भी पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। व्यवस्था के लिहाज से पूरे मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 15 जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया गया है। मेले को संपन्न कराने की जिम्मेदारी एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार को दी गई है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। संजय, बैसाखी को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? खासकर हम देखते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो गंगा घाट पर पहुंचते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। देखिए चारुल, आज बैसाखी का पर्व है और उसमें सिख धर्म की बात की या फिर हिंदुओं की बात की जाए तो दोनों ही धर्मों के लोग आज इसे उत्साह से मना रहे हैं। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में सुबह तड़के से ही जो श्रद्धालु है लगातार पहुंच रहे हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। हालांकि आज के दिन की कई महत्वताएं होती हैं। दान पुण्य करने से पापों की मुक्ति होती है और भक्त का कल्याण होता है। यानी कहा जा सकता है कि आज जो भक्त है वो लगातार मां गंगा की पूजा पाठ कर रहे हैं। और सुरक्षा की लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर तमाम इंतजाम किए हैं। सभी घाटों पर पुलिस का पहरा है, कई तरह की फोर्स लगाई गई है। गोताखोरों की टीम अलग तैनात है क्योंकि जब श्रद्धालु होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो स्नान करते हैं तो डूबने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ गोताखोर टीम अलग लगाई गई है। जल पुलिस उन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी घाटों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और उस पर भी पैनी नजर है। हालांकि कई रूट भी आज डाइवर्ट किए हैं क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह का पर्व होता है, स्नान होता है, तो भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो जाम की स्थिति बन जाती है। उसके लिहाज से तमाम रूट डाइवर्ट किए गए हैं क्योंकि गुरुकुल नारसन से आने वाले जो वाहन हैं उन्हें अलग से रूट तैयार किया गया है और जो बिजनौर और इधर से आ रहे हैं उनके लिए एक अलग पार्किंग बनाई गई है। यानी सभी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है ताकि जाम की स्थिति ना बने। चारुल, चलिए आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। संजय, हरिद्वार में बैसाखी पर्व की भीड़ को लेकर वाहनों के रूट और पार्किंग में फेरबदल किया गया। बैसाखी पर्व स्नान को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान लागू कर दिया। बैसाखी स्नान संपन्न होने तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। अलकनंदा, दीनदयाल, चौकादड़ टापू में भी वाहन पार्क किए जा रहे हैं। यदि यातायात का
दबाव बढ़ा तो वाहनों को बैरागी कैंप में पार्क किया जाएगा। वहीं बेरीनाग के थल में बैसाखी पर्व पर लगने वाले 3 दिवसीय थल मेला महोत्सव का आगाज हो गया है। मेले का उद्घाटन डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चौफाल ने किया। उन्होंने फीता काटा और दीप जलाकर थल मेला महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक चौफाल ने मेला महोत्सव को थल क्षेत्र की पहचान बताया और भविष्य में मेला को और वृहद रूप से करने की बात कही। इस मौके पर महिलाओं और स्कूली बच्चों ने भव्य कलश यात्रा निकाली। सभी विद्यालय ने झांकी निकाली और छोलिया नृत्य दल भी आकर्षण का केंद्र रहा। 3 दिनों तक यहाँ पर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। एक ऐतिहासिक एक व्यापारिक मेला है जो हमारी परंपरागत संस्कृति है। उस संस्कृति की झलक इस मेले में मिलती है, क्योंकि परंपरागत जो हमारे स्वरोजगार के थे, लकड़ी के बर्तन थे, रिवान के बर्तन थे, यहाँ का जो शुरू उत्पादन करते थे वो सब बाहर जाता था और बाहर के जितने भी बर्तन थे मुरादाबाद से लेकर आपका रामपुर से वो सब सामान इधर व्यापारी यहाँ आते थे और यहाँ के व्यापार लेकर सामान इधर। इस प्रकार से पुनः इसको आत्मनिर्भर बनाने की ओर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पहाड़ों में जो मोटा अनाज है पुनः मोटा अनाज उगाए, जिसकी मांग विदेशों में आज बहुत है। भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इस मेले के सुबह जो यहाँ तो लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, यहाँ के व्यापारियों का और यहाँ की जनता का सहयोग जो इस मेला मिल रहा है, इससे मैं सारे मेला के कमेटी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी बैसाखी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून के चंद्रबनी में बैसाखी के मेले का आयोजन किया गया। चंद्रबनी सिद्धपीठ में ध्वजारोहण कर माता गंगा की आरती की जाती है। इस मौके पर सिद्धपीठ के महाराज हेमराज जी ने बताया कि यहाँ धूमधाम से बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। हाँ, व्यवस्था में तो ठीक है। समिति काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये मतलब 13 अप्रैल का जो है माँ गंगा भी प्रकट हुई थी। 13 अप्रैल का दिन में माँ गंगा प्रकट हुई थी। 13 अप्रैल ये लोहरी ये वो गंगा सागर बदली नहीं होता, क्योंकि आजकल ये गंगा उसी दिन प्रकट हुई थी हैं। तो हम लोग क्या इसी में जन्मदिन इनका माना जाता है। हम लोग को मैं सभी को कहता है कि उत्तरांचल निवासी भाग सभी को कि मैं माँ गंगा के द्वारा उनको आशीर्वाद मिले, सब कुछ हो। इतने कहना चाहूँगा कि गंगा का आशीर्वाद लेकर, तो गंगा जैसा बड़ी कोई है ही नहीं। अगर जिस तरह गंगा नहीं है तो हम तो बस जीना मुश्किल, 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो इसी वजह हम गंगा को मांगते हैं। उत्तराखंड राज्य की अंतिम सीमा बॉर्डर कुल्हाल जोकी में बैसाखी स्नान को लेकर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। हिमाचल की ओर से आने वाले प्रत्येक वाहन को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की ओर से आने वाले सिख समाज के जत्थे को हरिद्वार जाने से रोकने के लिए बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। खबर लक्सर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लक्सर के निरंजनपुर गांव पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में सबके लिए कुछ न कुछ किया, लेकिन केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार जो संविधान खत्म करना चाहती है, लोगों को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़वाकर केवल सत्ता पर काबिज रहना ही बीजेपी की नीति है। लोगों के विकास से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है। भूधसाव आपदा के बाद जोशीमठ नगरी में अब आम जनजीवन पटरी पर वापस लौटने लगा है। चारधाम यात्रा से पहले पर्यटन स्थल पर पर्यटक हसीन वादियों का दीदार करने सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं। औली में पर्यटन कारोबार करने वाले स्थानीय युवाओं में खुशी की लहर है।
खबर लक्सर से है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनेताओं ने मंदिर और धाम पर देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कई नेताओं के साथ पथेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया। प्रसिद्ध पथेश्वर महादेव मंदिर जंगल में स्थित है, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जो पथरेश्वर महादेव जो सिद्ध पीठ है हमारा, वहाँ पर गए थे, वहाँ पर पूजा अर्चना की है। और इसमें तो कोई दुराई नहीं है कि 2024 में इलेक्शन तो है ही, इलेक्शन की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निश्चित रूप से विजयी होगी। और वहाँ पे पूजा पाठ के साथ साथ कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा लोग फरियादी थे, जिनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही निस्तारण माननीय निशंक जी ने कराया। खबर रुड़की से है, जहां की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से लापता एक बैंक कर्मी का शव मिला। पुलिस ने आसफ नगर झाल से बैंक कर्मी का शव बरामद किया। बता दें कि युवक पिछले 4 दिनों से लापता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भेज दिया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और साथ ही मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस के साथ ही कोतवाली में पहुंचकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि 3 बैंक कर्मियों ने मृतक बैंक कर्मी विक्रम सैनी को फोन करके घर से बुलाया। उसके बाद से युवक गायब है। उसकी बाइक देर शाम को गंगनहर के किनारे मिली है। आज सुबह शव को गंगनहर झाल से बरामद किया गया। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि मामले की पुलिस छानबीन कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी पहलुओं पर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। कोतवाली गंगनहर क्षेत्र से गुमशुदा श्री विक्रम सैनी का शव आज मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है। उक्त शव को मौके पर उनके परिवार के और अन्य जानने वाले लोगों के द्वारा निकलवा के उसको पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाई गई और पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से घटना की जांच की जा रही है। जो कुछ भी इनके परिवारीजनों के द्वारा आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी सत्यता की पुष्टि के लिए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सभी संभावित पहलुओं से पूछताछ एवं जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए 6 बजे संडे को 9 तारीख को मेरे भाई को कॉल आई, वीरेंद्र गुप्ता ने बुलाया उसको, या मेरे भाई ने किया, उसकी आई, वो वहाँ पे गया, उस पर क्या दबाव था, उनके घर गया। 6:30 बजे वहाँ पे क्या मीटिंग हुई क्या नहीं हुई, और ये फिर कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है वीरेंद्र गुप्ता कि वो मेरे भाई के साथ जा रहा है बाइक पे। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। फिर 7:58 पे मेरे भाई की कॉल आई मेरे पास और उसने मुझे ये बताया कि ये जो अशोक और पप्पू हैं बैंक में, इन्होंने कुछ कैश गायब कर दिया और मुझे फंसा रहे हैं। मैंने कहा तुम चिंता मत करो। इससे पहले वो कुछ और मैं बोलने जा रही इधर से कि तुम चिंता मत करो, और फोन कट चुका था। मैडम पप्पू कौन व्यक्ति है? खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत बहादुराबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हरक सिंह रावत ने धामी सरकार को लैंड जिहाद के नाम पर घेरने का प्रयास किया और कहा कि किसी भी धर्म समुदाय को सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही धर्म समुदाय पर अतिक्रमण का आरोप लगाना सही नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सड़कें बननी चाहिए, सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन आप केवल धर्म के नाम पर अगर इस तरह की बातें करें कि भाई मुस्लिम धर्म के लोगों का कोई धार्मिक स्थल बनाया तो इसलिए हम इसको हटाने की बात करें। हम कह रहे हैं कि कोई भी अतिक्रमण, चाहे हिंदू धर्म का मंदिर हो, चाहे वो आप मजार हो, अगर वो इस तरह गलत है तो गलत है। अगर सिर्फ ये राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर ये बात की जा रही है तो मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। अगर ये निष्पक्षता के साथ अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो एक अलग विषय है, और केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ये मैं सोचता हूँ ये उचित नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।